राजद नेता तेजस्वी यादव की रैली के दौरान राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेजस्वी यादव की रैली में उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। राजनीति में विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर तक गिरना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब नेता स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं तो उनसे शालीन व्यवहार की उम्मीद करना कठिन हो जाता है। ये घटना बताती है कि संवाद का स्तर लगातार गिर रहा है। तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों की हताशा और घबराहट साफ झलक रही है, जो जनता के बढ़ते विश्वास से उपजा आक्रोश है। अब तेजस्वी जी और राहुल जी खुद कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भड़का रहे हैं और उकसा रहे हैं, उसके बाद उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल विमर्श की गरिमा जिस तरह से गिरती जा रही है और जो हताशा और बौखलाहट तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों में दिख रहा है, ये उसकी बानगी है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी हार की आशंका तेजस्वी यादव को हो रही है और इसीलिए ये बदजुबानी का सिलसिला लगातार उनके और राहुल जी के मंचों से हो रहा है। उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसे मामलों में उनकी राय बिल्कुल अलग है तो फिर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा विधायक नीरज बोरा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाने का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत पूरे देश में सेवा और जनकल्याण से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रेरित करने और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नमो युवा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आयोजन केवल खेल भावना का प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का संदेश भी देता है। भाजपा सेवा को ही राष्ट्र धर्म मानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव को मनाने का सबसे सुंदर तरीका यही है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के जन्मोत्सव से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया है, आज उसी संकल्प के अंतर्गत युवाओं को प्रेरित करने के लिए नमो युवा रन का आयोजन विभिन्न जनपदों में हो रहा है। उसी श्रृंखला में आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दिखाकर युवाओं के इस रन को प्रारंभ कराया है और मैं ये कह सकता हूँ कि युवा नशा मुक्त हो, इसके लिए इस रन के माध्यम से संदेश और संकेत देने का काम किया है और नशा मुक्त युवा जो है वो स्वस्थ युवा होगा और स्वस्थ युवा इस देश का एम्बेसडर है कि वो जो विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है, वो निश्चित रूप से पूरा हो सकेगा। चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे खेलो सांसद खेलो योजना हो और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की योजना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह कार्यक्रम प्रारंभ किया वो निश्चित रूप से देश के युवाओं में एक उत्साह भरने वाला है। आज उसी श्रृंखला में लखनऊ में भी आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कल तेजस्वी यादव की रैली में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई उसमें भीड़ से कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे सम्मानित नेता नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। ये केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति और मातृशक्ति का अपमान है। बिहार की जनता ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की स्तरहीन राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनका सम्मान हर भारतीय का दायित्व है। ये घटना विपक्ष की हताशा और कमजोर राजनीति की प्रतीक है। देखिए, जिस तरह कल एक तेजस्वी यादव के सभा में घटना घटी कि सामने भीड़ से कुछ लोग इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को और गलत भद्दी गाली बकने का काम किया गया। बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आप किससे गाली बकवा रहे हैं ये भी लोग पहचान रहा है। पहले आपने मोहम्मद रिजवी से बकवाया और फिर यहां पर जो है आप इस तरह का काम कर रहे हैं। आपको हार का डर सताना शुरू कर दिया है और आपको अब लग रहा है
आप हताशे में हैं, और जब कोई आदमी को हार का डर सताता है, हताशे में रहते हैं, तो इस तरह का वातावरण बनाना शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका प्रतिकार करेंगे और बिहार की जनता इस गाली गलौज की राजनीति को कभी माफ नहीं करेगी। एफआईआर एक अलग चीज है, एक कानूनन व्यवस्था है, लेकिन जनता की अदालत जो है, प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली बकना कभी पसंद नहीं करेगी। तुम्हें राजनीति करना है तो राजनीति करो, वोट की ताकत से आओ, जनता की ताकत से आओ। लेकिन जब जनता की ताकत और वोट की ताकत किसी का कम होने लगता है, तब हताशा में इस तरह का घटना कोई भी दल करता है। भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पहल का उद्देश्य समाज सेवा, जन कल्याण और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आज जमशेदपुर में इसी अभियान के अंतर्गत नमो युवा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ऊर्जावान युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये दौड़ केवल खेलकूद नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और युवा शक्ति का प्रतीक है। भाजपा का विश्वास है कि युवा जब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व में नई ऊंचाइयां छुएगा। देश का युवा भारतीय जनता पार्टी ओर से शुरुआत है 17 सितंबर भाई नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर तक शुरुआत है। और आज का इस लौह नगरी में जमशेदपुर में एक युवाओं का नमो युवा रैन में भाग लिए। हजारों युवा आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत में है, जो युवा ही देश का भविष्य है। और जो भाजपा देश एक स्वस्थ और मजबूत के सोच के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया है, ताकि पूरा भारतवासी, हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, जो पूरा विश्व में भारतवर्ष को मजबूती के साथ पहचान दिलाने का काम किया। और उसी का पखवाड़ा है ये जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेगा। कहीं ब्लड डोनेशन तो कहीं हर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य का शिविर भी लगा हुआ है। ये सब कार्यक्रम का अंतर्गत में है, पूरा भारतवर्ष में इसी तरह से चल रहा है। नमो युवा दौड़ पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नमो युवा दौड़ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन के महत्व से जोड़ना और राष्ट्र सेवा की ओर प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़ा का ये आयोजन फिटनेस और समाज सेवा दोनों का संगम है। युवाओं की ऊर्जा और भागीदारी ये संदेश देती है कि आने वाला भारत मजबूत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनेगा। ये दौड़ एकता और संकल्प का प्रतीक है। देखिए, आज हम लोग दिल्ली में एक बड़ी मैराथन का आयोजन किए, लोगों को इनवाइट किया और अच्छी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए हैं। अभी 5 किलोमीटर की मैराथन, थोड़ी देर में ही इसका समापन होगा जब वो लोग ग्राउंड में वापस पहुंचेंगे। ये जो हमारा सेवा पर्व चल रहा है, इस समय सेवा पखवाड़ा चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के जन्म के अवसर पे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हमारा अगर जन्मदिन मनाना है तो कुछ न कुछ सेवा करो, कोई नया काम करो, नया इनिशिएटिव करो। तो हम लोग बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, फल फ्रूट्स बांटे जा रहे हैं, दिव्यांगों को इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, और इन्हीं में से एक है मैराथन। आज बहुत सक्सेसफुल रूप से शुरू हुआ है। हमारे राजभूषण निषाद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अभिषेक टंडन जी, ये सब लोग, और सागर त्यागी हमारा। मैं जो मूल आज का उद्देश्य है कि नशे को हराओ, नशा मुक्त भारत
नशा मुक्त दिल्ली कैसे हो, इसके लिए लोगों को दौड़ में शामिल भी कराना है, वो फिट भी रहे और फिटनेस के मंत्र भी मिले। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव ये सपना देखा है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। इसी दूरदृष्टि से उन्होंने फिट इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिससे देश में स्वास्थ्य और फिटनेस की जागरूकता फैली। आज पूरा देश उनके 75वें जन्मदिन का उत्सव मना रहा है और उनके सेवा, ईमानदारी और समर्पण से प्रेरित होकर संगठित हो रहा है। ये मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि उनके आदर्शों और दृष्टिकोण को साकार करने का प्रतीक है। मोदी जी ने जीवन भर राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखा और जनता ने उन्हें सम्मानित करने हेतु एक स्वर में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही ये संकल्प और सपना रहा है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। इसीलिए उन्होंने फिट इंडिया मिशन प्रारंभ किया और आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उनके दीर्घायु होने के लिए, वो लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा कर सके, इस संकल्प के साथ उनके जीवन में चूंकि सेवा और स्वच्छता इन दोनों की अति महत्ता है, अब उसको उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरे देश ने एक साथ मैराथन दौड़ने का संकल्प लिया है। उस क्रम में जोधपुर में भी आज हजारों की संख्या में युवा नमो फिट रन में दौड़ने वाले हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी जो है आज सारे युवाओं के साथ में कुछ देर दौड़िए। वैसे आप मीडिया के साथ ही सारे दिन दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ा और आज ज्यादा दौड़ेंगे फिजिकली तो अच्छा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज हरियाणा में आयोजित मैराथन हमारे युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है। हजारों युवाओं ने इसमें भाग लेकर यह संदेश दिया कि नई पीढ़ी स्वस्थ भारत, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। ये पहल न केवल फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि युवाओं को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी करती है। युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है और आज की ये दौड़ उस उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत देती है। आज 71 हुए हैं। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि यह देश की तरक्की की दौड़ है, जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले हमारे सभी हर युवा को और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही ये हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में 75 प्रमुख शहरों में नमो युवा रन, नशा मुक्त भारत का आयोजन किया गया। ये दौड़ युवा शक्ति को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने और उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संकल्प है। रायपुर और बिलासपुर में इस आयोजन ने ऐतिहासिक रूप लिया, जहां हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वस्थ और नशामुक्त समाज का संदेश दिया। ये केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का शुभारंभ है। युवा जागरूकता से भारत निश्चित ही स्वच्छ और सशक्त बनेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर देश के 75 बड़े शहरों में नमो युवा रन फॉर ये नशा मुक्त भारत का आयोजन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर, 2 शहरों में ऐतिहासिक रूप से नमो युवा रन का आयोजन हुआ है। हजारों युवक युवतियों ने आज उत्साहपूर्वक नमो युवा रन में भाग लिया है। रायपुर
और बिलासपुर दोनों में युवाओं का जो उत्साह और ऊर्जा और भीड़ जो उमड़ी है, ये बताता है कि हर एक युवा नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है और नशा मुक्त भारत का निर्माण करके, स्वस्थ भारत का निर्माण करके एक आत्मनिर्भर भारत, एक समृद्ध भारत, एक खुशहाल भारत का निर्माण करने में हमारा देश अग्रणी होगा और उसका नेतृत्व करेगा। लखनऊ में नमो युवा रन के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक देश भर में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान सेवा, सहयोग और समाज कल्याण को समर्पित है। नमो युवा रन युवाओं को फिटनेस, नशा मुक्ति और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने का माध्यम बनेगा। हजारों युवाओं की भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि भारत की नई पीढ़ी स्वास्थ्य, अनुशासन और सेवा की भावना के साथ भविष्य का निर्माण करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त समाज के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।